बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जो है मैं वेलकम कहता हूँ ऑनलाइन सेशन में। आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्राइम बुक्स का जो है इंट्रोडक्शन दिया था और इसमें आपको मैंने इसके मेन पॉइंट्स बताए थे, जिसमें जो है वो राइटर ने हमें बताया था कि हमें बैड बुक्स क्यों डिस्ट्रॉय करनी चाहिए, और राइटर ने इस लेसन में अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी जो है हमारे साथ जो है वो शेयर किया है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो है हम इसके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन जो है उसकी कितनी वर्थ है और हमने किस क्वेश्चन को कैसे जो है वो याद करना है। तो आज जो है हम जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश नेशन टू द सोल्जर्स। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि जो सोल्जर्स हैं उनको पब्लिक की तरफ से किस तरह की जो बुक्स हैं वो दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये लास्ट 5 ईयर में हमारे जो 9 बोर्ड्स हैं पंजाब के, उन 9 बोर्ड्स में डिफरेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन 10 टाइम्स जो है ये आ चुका है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन की वर्थ जो है ये बहुत ज़्यादा है और इसको हमने ज़रूर जो है वो याद करना है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ब्रिटिश पीपल सेंट ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स टू द सोल्जर्स, कि उन्होंने जो है वो पुरानी और बेकार किताबें जो है वो सोल्जर्स को भेजी। दे सेंट 20 ईयर्स ओल्ड मैगजीन्स, उन्होंने 20 साल पुराने रिसाले भेजे, मैप्स भेजे, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैग नंबर ऑफ वेटकर्स अल्मेनिक्स, और उन्होंने जो लेक डिस्ट्रिक्ट एक एरिया है उसकी गाइड्स भेजी और पुराने जो थे वो जो शुमारे थे बैग नंबर वेटकर अल्मेनिक्स के वो भेजे। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। Was it interest of soldiers that prompted their action or it was wish to get rid of the useless books? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसमें पूछा क्या है कि क्या ये सिपाहियों की दिलचस्पी थी कि जिसने इस एक्शन पे जो है उनको मोटिवेट किया, या ये उनकी ख्वाहिश थी लोगों की कि वो इन किताबों से निजात हासिल करें। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर में ये क्वेश्चन 2 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन की वर्थ फर्स्ट क्वेश्चन जितनी तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इस दफ़ा आपको पता है कि जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आने हैं, इसलिए इसके अलावा जो है एडिशनल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के जो है इनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। अब इसके आंसर को हम देखते हैं। नो, इट वाज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर्स, कि ये सिपाहियों की दिलचस्पी नहीं थी। इनफैक्ट दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स, कि लोग जो थे वो अपनी पुरानी और बेकार किताबों से निजात हासिल करना चाहते थे। सो दे सेंड देम टू द सोल्जर्स, तो इसलिए उन्होंने ये किताबें जो थी वो सोल्जर्स को जो है वो भेज दी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वाई शुड द बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, कि जो पुरानी किताबें हैं उनको क्यों जो है वो तलफ कर देना चाहिए। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन बोर्ड पेपर्स 19 टाइम्स, कि 19 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आ चुका है और पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, इसलिए इसको आपने ज़रूर जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। आंसर इसका बहुत इजी है। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, पुरानी किताबें जो है उनको तलफ कर देना चाहिए।
इट मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स, क्योंकि वो नई किताबों की जगह बनाता है। मोर ओवर इट सेव्स वंस हेयर फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग देम आउट एंड स्टोरिंग देम, क्योंकि ये जो है ये एक तो नई किताबों की जगह बनाता है और दूसरा जो है किसी की उस तकलीफ को जिसमें उसको किताबों को अरेंज करना पड़ता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, और स्टोरिंग और उनको स्टोर करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उस ट्रबल से जो कि उसको विरासत में ये किताबें मिली हैं ये जान छूट जाती है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, कि किताबों को तलफ करना मुश्किल क्यों है। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट 5 ईयर में 2 टाइम्स आया है। तो इसका आंसर जो है देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाई इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, की किताबों को तलफ करना मुश्किल क्यों है। आंसर ये है वी हैव नॉट राइट प्लेस टू डिस्पोज ऑफ द बुक्स, कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लेस नहीं होती। समटाइम्स वी कैन नॉट डिसाइड विच बुक शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड विच बुक शुड बी केप्ट, कि कौन सी किताब हमें तलब करनी चाहिए और कौन सी किताब नहीं जो है वो तलब करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ का बाज़ात स्पेशली जो इलिटरेट हाउसेज होते हैं वहाँ पे ये पता नहीं होता। और राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो राइटर ये कहता है कि ये एक सिंपल एक्ट है टू डिस्ट्रॉय द बुक, लेकिन राइटर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था जिसको उसने ह्यूमरस वे के अंदर डिस्क्राइब भी किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा देख लेते हैं। वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, कि ऑथर जो है राइटर जो है नापसंदीदा किताबों को क्यों ना जो है वो जला सका। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में 11 टाइम्स जो है वो आ चुका है, तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन की वर्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड नो कुकिंग रेंज, वो किताबों को जो है वो ना जला सका क्योंकि उसके बाद पास कोई जो है जलाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी। एंड ही कुड नॉट बर्न देम ऑन गैस कुकर, उनको जो है वो गैस कुकर पर भी जो है वो नहीं जला सकता था। तो ये स्टूडेंट जो है 5 क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाउ डिड यू डिसाइड टू गेट रिड ऑफ बुक्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड में जो 4 टाइम्स जो है वो आ चुका है कि राइटर ने जो है कैसे किताबों से निजात हासिल करने का फैसला किया। आंसर इसका देखते हैं। ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दैम बाय थ्रोइंग दैम इनटू द रिवर, कि उसने दरिया में फेंककर किताबों से निजात हासिल करने का फैसला किया। ही स्टफ्ड दैम इनटू ए सैक, उसने किताबों को बोरी में डाला। एंड थ्रू इनटू द रिवर, और उसको उनको दरिया में फेंक दिया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर, कि मुसन्नफ का जो है दरिया में किताबें फेंकने की आधी रात की मुहिम जो है को बयान करें। एंड द सस्पिशंस विच हिज एक्शंस वर लाइकली टू अरोज, और उसके उभरने वाले अमकानी शकूक व शुबहात को बयान करें। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में 5 टाइम्स आया है। इसका आंसर हम देखते हैं। एट मिडनाइट द ऑथर स्टफ्ड द बुक्स इन ए सैक, कि आधी रात को ऑथर ने यानी मुसन्नफ ने किताबों को बोरी में डाला। ही शोल्डर दैम, उसको उसने अपने कंधे पे रखा। एंड वेंट टू फ्लिंग दैम इनटू द रिवर, और उनको दरिया में फेंकने के लिए चल दिया। ही वॉज टेरिबली फ्राइटेंड एट द साइट ऑफ ए पुलिसमैन एंड ए स्ट्रेंजर, कि वो बहुत ज़्यादा जो है खौफजदा था इस वजह से कि शायद एक पुलिस वाला या किसी अजीब स्ट्रेंजर ने या अजनबी आदमी ने उसको देख लिया है। एट लास्ट ही थ्रू द बुक्स इनटू द रिवर, आखिरकार उसने वो किताबें जो थी वो दरिया में फेंक दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। डिड ही कम टू हैव ए फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ देम, कि जिन किताबों से उसने निजात हासिल कर ली थी उसके बारे में उसके अंदर एहसासात पैदा हुए क्या। आंसर इज दैट ही वॉज सैड आफ्टर थ्रोइंग द बुक्स, कि किताबें फेंकने के बाद जो राइटर है वो उदास हो गया। ही थॉट दैट पुअर बुक्स मेट ए फेट वर्स देन दे डिजर्व, कि किताबें बेचारी जो है
शायद वो इतना बुरा जो है उनका हक नहीं था जितना उनके साथ जो है वो बुरा हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में 3 टाइम्स जो है ये आ चुका है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड ही मस्टर्ड अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर, कि कैसे उसने हिम्मत की और आखिरकार उसने किताबें दरिया में फेंक दी। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बोर्ड के पेपर में 7 टाइम्स आ चुका है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। द राइटर वॉज हेजिटेंट टू थ्रो दैम, कि राइटर उनको फेंकने में हिचकिचा रहा था। देन ही अब्यूज हिमसेल्फ फॉर हिज कावर्डाइज, कि उसने अपनी जो है बुजली पे अपने आप को बुरा भला कहा। एट लास्ट ही मस्टर्ड अप करेज, आखिरकार उसने हिम्मत की। एंड थ्रू द सैक इनटू द रिवर, और उसने जो है वो बोरी जो थी दरिया में फेंक दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये 9 क्वेश्चंस हैं लेसन नंबर 5 के जो आपने करने हैं। और इस दफ़ा जो है आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस में जो है एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड नहीं किए गए, तो आपके लिए तैयारी करना भी बहुत आसान है। तो आपने जो है इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से है आपने प्रिपेयर करना है। तो ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन जो मैंने आप डिस्प्ले किए हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या किसी भी आप जो है ना वो हेल्पिंग बुक से इसको तैयार कर सकते हैं। तो 9 के 9 क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है और इनको मिस नहीं करना। तो स्टूडेंट आज जो है हमारा जो लेसन नंबर 5 है उसका जो है हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी जो सिनोनिम्स वगैरह हैं उनको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना